કાકા બા બધાને રામ રામ। હું આવી ગયો છે તમારી શું મુકેશ કુમાર ખબર લઈને જેવી રીતે આજ વાત કરી, ખાસ કરીને વાત કરી કે ઝાબુઆ જિલ્લામાં આજ કૃષિ મેળો લગાડ્યો અને તેના કૃષિ મેળમાં ખેતર કેવી રીતે કરી શકે અને ખેતરમાં કેવી રીતે બળાવો કરી શકે તેની હારું કિસાનોને જે પુરાણા ડાહા જે કળ કરતેલા કેવી રીતે મોટો અનાજ ખોવાઈ ગયું, નાનો અનાજ હમણાં કાંક જડી નહીં રહ્યું અને કુળથા કુદરી તે તે ધાન હતું તે ઉત્પાદન થતું રહ્યું, તેમાં એક એનર્જી હતી, તેમાં મજબૂતીથી તેની એનર્જીથી મળતેલું તેમાં ખોરાક ખાસ કરીને જે પૂર્વપ્રમાણ કિસાનોને હતા। આજથી હમણાં તે ફસલ ખતમ થઈ રહી કે તેની સારું મોદી સરકારે શું કર્યું કે કેન્દ્ર સરકાર જે મોદી સરકાર છે તેની કીધું કે આવવાળા જે સમયમાં ક્योंकि પુરાણું ધાન ખોવાતું જાય રહ્યું તો તે પાછું જાગૃત કરો તાકી કિસાનોને ખાસ કરીને એમ કરીને બતાડો કે જે કિસાન જે ધાન ઓરવાનું યા વાવતેલા ખેતરમાં ઉગાડતેલા તે ભૂલી ગયા તો તેમ પાછું જે જુવાડો અને તાકી કીમાં જે પ્રોટીન ઓર જે વિટામિનની જે માત્રા વધારે કરે તો તેની સારું ઝાબુઆમાં આજ એક કિસાન મેળો થયો। તેમાં જનજાતિ मतलब આદિવાસી જે કિસાન છે તેઓનું સારું એ પરીક્ષણ કર્યું અને પરીક્ષણમાં આ સામેલ હતી जो केंद्र सरकारनी जो मंत्री से सावित्री ठाकुर ते भी खुद पूगी ते भी तेनी भाषण में कहतु कि हम डहा एम खातेला 100 वरा जीतेला 1.5 वरा जीतेला लेकिन हमने 3.5 पसा वरों नहीं जीते क्योंकि खादपान में बड़ी मिलावट थई रही तो तेनी हारू यूँ कहतु कि जो यूरिया खाद ने खाद यूज नहीं करे और आपणो हा जैविक जो गोबर वालों जो खाद जैविक होतु तीन पासू यूज करवानुं धीरे धीरे चालू करो। मतलब कहावत है कि अपना बा दादा ने डहा कर देला तीन भूलवो नहीं खुद होनी एक बात ये है कि जे आज ते संस्कृति ते परंपराएं आज ती खेती करवानी जे कड़ी विधि होती ते पासी करवी पड़े और तीनी हारू सरकार ने प्रयास करो लेकिन हमारा डहा पहला थी कल करतेला लेकिन सरकार ने हाँ समझ में आई ती घड़ी त्या करतेला तीमा सरकार ने नजर में नहीं आई तो घणो फरक पड़ो। आज तीन थी परिणाम शू थाई रह्युं नुकसान केतुं थाई रह्युं तो तीनी घणी बधी वातो से तीनी हारू आज ઝાબુઆમાં अलग अलग कृषि विभाग ने माध्यम थी या कृषि क्षेत्र में खेती के कम वधारे उत्पाद करवी के कम वधारे तेनुं धान क्योंकि आजना जमाना हमारे खातर ओरिया नाखनी की खेतर में जेतरी पाके हेतरी लेकिन हर वरहा तीमा धान ओछुं पके वधे नहीं भले ओरिया लखाय लेकिन कड़क थाई जाए तो ये बधी मिलावट थी शरीर में आजकल हार्ट एटेक नी घणी बधी प्रॉब्लम आवी रह्यो बीमारी तरह तरह नी आवी रह्यो तो इनी हारू सरकार भी सहाय रही कि कम से कम खानपान पुरानी डहा जे करतेला ते विधि पासी करवी पड़े एवी रीते तो ये डहा मतलब कि वगर टेक्नोलॉजी वगर संसाधन ने फिर भी एवी रीते उत्पादन करतेला खेतर में पकाड़तेला हेवुं धान पाकतेलू या मक्की हो सोयाबीन हो गेहूं हो कपास हो हर कळ ते अलग विधि थी करतेला केवी रीते तेमां पाणी नाखवानुं केना समय पर केवी करवानुं एना पूरा मामला पर आज ઝાબુઆમાં કિસાનોને કેવી રીતે પ્રશિક્ષણ આલે હું કીધું અને તે ખુદ મંત્રી આવી તેની બી હું કીધું મોદી સરકારના બારામાં ગુણ ગાવી બી ગઈ છે તેવી રીતે આવ્યા એનો અસર પડે કે નહીં પડે એ તો આવવાળો માલમ છે સમયમાં માલમ પડે लेकिन हमने हूँ तीन कहतु ते सामो और हम तमारी शू फेर एवी रीतनी खबर और जानकारी लेने आपता रहूँ। काका बाबा बधाने राम राम। ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजना है। इसके तहत हर जिले को प्राकृतिक खेती और जैविक खेती से जोड़ने के लिए आज हम देखते हैं कि हमारी जो उत्पादकता है किसानों को, क्योंकि दवाई जो पेस्टिसाइड दवाइयों से लोगों को किसानों को क्या लगता कि तत्काल हमको जल्दी से चाहिए, तो अब मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति उसको कम कर रही है, उसको वापस से हमारी उर्वरक शक्ति कृषि की बनी रहे, इसलिए जैविक खेती को बढ़ावा देने प्राकृतिक खेती करें ताकि हमारी जो आज हम देखते हैं कई प्रकार की बीमारियां हो रही उसके निजात मिले और हमारी जो कृषि है खेती है उसकी शक्ति उर्वरक शक्ति बनी रहे और किसानों को नई नई उन्नत के बीज का वितरण किया है ताकि हमारे किसान भाई लोग उनके खेतों में बोए और नई नई तकनीकों से उनका उत्पादक बढ़े ताकि 2047 में विकसित भारत का संकल्प पूरा हो और हमारे किसान भाई जो जनजाति भाई लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इनका लाभ पहुँचे ताकि पहले जो परंपरागत खेती होती थी अब वो थोड़ी समाप्त की ओर जा रही है, उसको इसी तरह से वापस से बनाए रखने के लिए ये सब प्रशिक्षणों के माध्यम से पूरे देश में ये अभियान छेड़ा है और सभी जगह हर जिले स्तर पे भी हमने अभी तो यहाँ पर शायद आई है हमारी दीदियाँ, बाकी जगह महिलाओं को एक दीदी बना के उनको 10-10 किसान 20-20 किसान देके कि वो प्राकृतिक खेती की ओर जाए, भले से 1 बीघा में करे या 2 बीघा में करे पर खुद का खाने के
तक अनाज बोए वो खुद का, और धीरे धीरे प्रकृति की खेती, जैविक खेती के ओर हमारे किसान भाई लोग आगे बढ़े। मोटे अनाज को लेकर भी जो है लुप्त होते जा रहा है, उसके लिए क्या यही कि जैसे अब मोटे अनाज को हमारे जैसे आंगनवाड़ी केंद्र है, हमारे जहाँ भी है, तब मोटे अनाज को अब बढ़ावा मिल रहा। पहले हम मोटे अनाज की ओर कोई नहीं जा रहा था। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने बच्चों को, हमारे जितने भी हमारे आंगनवाड़ी केंद्र है या कोई भी हो, हम लोग भी ढूंढते हैं कि भाई कहाँ बाजरा मिल जाएगा, कहाँ पर मक्का ज्वार मिल जाए, तो मोटे अनाज को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिले, इसके लिए भी खेती का जगह जगह हर किसान को हम प्रोत्साहित कर रहे हैं कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खेती करें और ये हमारे पूरे देश में इसकी उपलब्धता हो, जो आज कम हो रही है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा भरपाई हो पाए।